खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास तोड़ा 12 आने। ये है आपकी औकात जो बांग्लादेश ने आपको दिखाई है, जो यू टर्न बांग्लादेश ने मारा है। यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो प्रिंसिपल स्टैंड पे खड़ा रहा कि हम जो है बॉयकॉट करते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की गेम, जिसमें जो है वो हमारा प्रिंसिपल स्टैंड ये है कि हमारे ब्रादर मुल्क के साथ जो है आईसीसी ने डबल स्टैंडर्ड शो किए हैं। हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान को दिया गया, इंडिया को दिया गया, लेकिन बांग्लादेश ने जब मांगा तो बांग्लादेश को नहीं दिया गया और इस वजह से जो है वो हम बॉयकॉट करते हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो आए, उन्होंने बोला कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं और मोहसिन नकवी ने मीटिंग्स की, फ्राइडे मंडे अल्टीमेटम्स दिए गए और फिर फाइनली जो है वो डिसाइड हुआ कि हम अपना बॉयकॉट वापस ले रहे हैं। बिकॉज आईसीसी का जो प्लेन है चार्टर्ड करके सीधा आया, लैंड किया लाहौर में, जहां पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन अमीनुल इस्लाम जो हैं वो भी आए और जो इमरान ख्वाजा थे वो आए। निगोसिएशंस हुई और बॉयकॉट जो है उसको ख़त्म किया गया। और मोहसिन नकवी से जब पूछा गया कि आपको जो है आपने बॉयकॉट क्यों वापस लिया, क्या प्रिंसिपल स्टैंड था, तो उसमें उन्होंने कहा कि हमारी डिमांड एक ही थी कि बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हुई है, उनके साथ डबल स्टैंडर्ड्स हुए हैं, उनको जो हक है वो उनका मिलना चाहिए। बांग्लादेश को एक आईसीसी का टूर्नामेंट जो है वो आईसीसी ने दिया और जो सेंक्शंस थी, चार्जेस जो पेनल्टीज थी, वो आईसीसी ने बोला कि हम नहीं लगाएंगे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। बांग्लादेश ने जो है वो डिसाइड किया कि वो परसू नहीं करेगा आर्बिट्रेशन कोर्ट में। ये सारा बैक ड्रॉप जो है उस पे यू टर्न जो है वो ले लिया गया है बांग्लादेश की तरफ से और सीधा सीधा ब्लेम जो है वो डाला गया है मोहसिन नकवी के ऊपर। यानी कि हम यहाँ पर चीखते रहे, चिल्लाते रहे, बोलते रहे कि क्या प्रिंसिपल का स्टैंड लिया है। ये इस चीज़ की नेगेशन नहीं करता कि मोहसिन नकवी ने गलत स्टैंड लिया था, बट ये इस चीज़ को ज़रूर रिफ्लेक्ट करता है कि आपको देखकर पार्टी चूज़ करनी चाहिए कि आप किसका साथ दे रहे हैं। खबर क्या है, पूरी जो खबर है वो आपके सामने रखता हूँ। यहाँ पे जो नई गवर्नमेंट सेलेक्ट हुई है बांग्लादेश की, उनके नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो हैं उन्होंने ओथ ली। इनका नाम अमीनुल हक है। अमीनुल हक ने जो है वो जो ओथ ली उसके बाद फ़ौरन इन्होंने मुलाकात की जो कि इनके डिप्टी हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया, उनके साथ इनकी मुलाकात हुई। उसमें उन्होंने सीधा सीधा बातें जो डिस्कस की, उन्होंने बोला कि जो डिसीजन लिया गया, जो डिबैकल हुआ T20 वर्ल्ड कप का जिसमें बांग्लादेश बाहर हो गया, उसको वो रिजॉल्व करना चाहते हैं। वो जो भी रिलेशनशिप जैसे भी आए हैं उनको कॉर्डियल तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं, ताकि जो बांग्लादेश है जो अब होस्ट करेगा इंडिया को अगस्त और सितंबर में, जो वाइट बॉल की T20 और ODI की सीरीज़ है वो अच्छे से हो सके। दूसरा जो यू टर्न लिया गया, वो यू टर्न लिया गया जो फॉर्मर सेक्रेटरी हैं और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड सैयद अशरफुल हक, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बोला है, इन्होंने बॉम्ब शेल मारा है, सीधा पाकिस्तान के मुंह पे चपेड़ मारी है, स्पेशली मोहसिन नकवी भाई के ऊपर इन्होंने तनकीद की है। इन्होंने कहा कि अमीनुल इस्लाम जो कि अभी करंटली जो हैं वो कहाँ पर है ये भी मैं आपको बताता हूँ। वो एक नाइव थे और नाइव बंदे को ट्रैप में मोहसिन नकवी ने डाला और उनको फंसाया। और नाइव का मतलब होता है कि इनोसेंट, यानी कि ऐसा बंदा जिसको दुनिया का पता ना हो, रोटी को चोची कहता हो। और उनको फंसाकर मोहसिन नकवी ने जो है बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। यानी कि आईसीसी ने बाहर नहीं किया, ना ही बीसीसीआई ने बाहर किया, ये पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पाकिस्तान ने और मोहसिन नकवी ने बाहर किया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को। ये मुंह पर तमाचा है सीधा सीधा मोहसिन नकवी के, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के, क्योंकि आपने स्टैंड लिया था, आपने जो है आप खड़े हुए थे इनके साथ। हम पूरा जो है यहाँ पर शोज़ करते रहे कि पाकिस्तान ने स्टांस अच्छा लिया है, पाकिस्तान को एक एलाई मिल गया है, पाकिस्तान को जो है वो एक जो है डिप्लोमेटिक विन हुई है पाकिस्तान की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला, एब्सोल्युटली नथिंग। बिकॉज यहाँ पर जो बांग्लादेश में बोला जा रहा है, सिर्फ यहाँ तक नहीं रुके वो, उन्होंने बोला कि जो ट्रैप सेट किया गया उसमें जो आसिफ नजरुल थे वो इमेच्योर थे। उन्होंने इमेच्योरिटी जाहिर की, क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान का जो इशू था
वो सिंपली एक प्लेयर का इशू था। उसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ज़्यादा सिक्योरिटी मांगनी चाहिए थी आईसीसी की तरफ से, और ज़्यादा सिक्योरिटी लेकर चले जाना चाहिए था बांग्लादेश क्रिकेट को, बोर्ड को और बांग्लादेशी प्लेयर्स को वर्ल्ड कप खेलने के लिए। लेकिन यहाँ पर फंसाया गया, मोहसिन नकवी ने फंसाया है, पाकिस्तान ने फंसाया है बांग्लादेश को। यानी कि आपने जो है वो क्लियरली बता दिया है कि आप किसके साथ खड़े हैं और किसकी साइड जो है वो ली जा रही है। यहाँ पर पीसीबी की तरफ से कोई बयान अभी तक नहीं आया। और दूसरा, उन्होंने ये भी बोला कि जो अभी करंट क्रिकेटर्स हैं बांग्लादेश के, उनके साथ भी ज्यादती हुई है, बिकॉज वो अपनी अर्ली 30s में हैं और उनका एक वर्ल्ड कप जो है वो मिस हो गया। नाउ आई अंडरस्टैंड कि प्लेयर जो है वो डेफिनेटली वांट टू प्ले वर्ल्ड कप और वो खेलना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर आपको याद होगा कि आसिफ नजरुल ने भी ये बात की थी कि ये मेरा डिसीजन नहीं था, ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का डिसीजन और प्लेयरों का डिसीजन था कि हम नहीं जाना चाहते थे, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इंडिया ट्रैवल नहीं करना चाहते थे। सो ये करंट स्टोरी है। दूसरी तरफ जो अमीनुल इस्लाम है, जो अभी करंटली स्टिल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, वो जो है वो इस वक्त जो है पतली गली से निकल गए हैं। वो चले गए हैं ऑस्ट्रेलिया। उनको बोला गया है कि वो कुछ वीक्स के लिए जो है वो जा रहे हैं बांग्लादेश छोड़कर, और वो अब ऑस्ट्रेलिया में कुछ वीक्स गुजारेंगे ड्यू टू सम फैमिली इश्यूज। लेकिन जैसे ही वो गए हैं तो वहीं पर ये बयानात आने शुरू हुए हैं। जैसे गवर्नमेंट चेंज हुई है वैसे ही बयानात आने शुरू हो गए हैं। तो क्या पाकिस्तान ने विन किया यहाँ पर? क्या आपने किया? जो 10 दिन का ड्रामा था वो किस लिए किया था? उसका कोई रीज़न नहीं बनता था, उसका कोई फिर फ़ायदा नहीं था, बिकॉज बांग्लादेश ने तो आपको पहले भी डिच किया है। पहले भी कितनी दफ़ा आपके साथ ये हो चुका है। स्पेशली जो अभी रिसेंट एग्जांपल है वो चैंपियंस ट्रॉफी की है, जब पाकिस्तान ने हेल्प मांगी थी बांग्लादेश से, जब हाइब्रिड मॉडल इंडिया डिमांड कर रहा था, वहाँ पर आपने सपोर्ट मांगी थी। जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड था, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड था कि वो हमारे साथ खड़े हों, लेकिन कोई भी खड़ा नहीं हुआ। 0/0 परफॉर्मेंस थी इनकी, और वहाँ पर भी इन्होंने बीसीसीआई का ही साथ दिया था। लेकिन आपने एक पूरा आपने जो है प्लान सेट किया अकॉर्डिंग टू जो बांग्लादेश अब बोल रहा है कि आपने जो है वो ट्रैप सेट किया जिसमें बांग्लादेश जो है वो फॉल कर गया। सो जो ड्रामा अब यहाँ पर हुआ था, जो पहले सब कुछ डिसाइड किया गया था, जो एक स्टेज लगाया गया था पाकिस्तान इंडिया मैच को हाइप करने के लिए, पैसे निकलवाने के लिए, वो अब सामने आ चुका है। ये एक पूरा स्टेज ड्रामे की तरह लगता है जिसमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रॉडकास्टर का फ़ायदा सोचा गया और लोगों के सेंटिमेंट से जो है वो खेला गया। बीच में एक बांग्लादेश की टीम बाहर हो गई और पाकिस्तान और इंडिया में मज़ीद डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स आ गई और यहाँ पर जो है वो और ज़्यादा मसले आ गए। सो ये चीज़ें जो हैं वो अब सामने आ रही हैं। मोहसिन नकवी को इसके ऊपर बोलना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसके ऊपर बोलना चाहिए, आपको आपका कोई स्टेटमेंट इसके ऊपर आना चाहिए, या जो है बांग्लादेश की तरफ से आपको कोई सपोर्ट में यहाँ पर कोई स्टेटमेंट आना चाहिए। बिकॉज यहाँ पर सीधी सीधी एक किस्म की बेइज्जती हो रही है, वन साइडेड। और जो बांग्लादेश ने यू टर्न लिया है, हिस्टोरिकली ऐसा ही होता आ रहा है। पहले भी 2012 में भी जब पाकिस्तान जो टेररिस्ट अटैक हुआ था श्रीलंकन टीम के ऊपर, वहाँ पर भी बांग्लादेश को बोला था, पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी कि आप आ जाइए, एक टूर कर लीजिए। वहाँ पर भी बांग्लादेश ने इनकार किया था जब पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में आ जाए। सो ये है सिचुएशन। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करता है, पाकिस्तान जो है वो क्या स्टांस लेता है, मोहसिन नकवी इस पे क्या बोलते हैं। रिपोर्टर्स को क्वेश्चन पूछना चाहिए मोहसिन नकवी से। ये जो बयान आया है इसके ऊपर देखते हैं, जैसे ही कोई इसके ऊपर मज़ीद अपडेट आती है, मोहसिन नकवी क्या बोलते हैं इसके ऊपर, उसके ऊपर हम आपके सामने नई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, और कॉमेंट्स में ज़रूर मैंशन कीजिएगा कि आपको ये जो बांग्लादेश ने बोला है इसके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है। कमेंट्स को मैं रिप्लाई करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।